Hi guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Virat Kohli opens up about his first meeting with Anushka Sharma. Alia Bhatt and Neetu Kapoor spotted at construction site of Krishna Raj Bungalow. Kajol shares a glimpse of her birthday celebration with Tanuja and Tanisha. Yo-Yo Honey Singh's wife seeks rupees 10 crore compensation from singer in domestic violence case. कैसे थी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की पहली मुलाकात? कैसे अनुष्का से मिलने के बाद विराट बने पहले से ज्यादा बेहतर इंसान? अपने खेल और बेबी वामिका को लेकर उन्हें किस बात की कमी महसूस होती है? क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के सवालों का जवाब देते हुए अपने दिल की कई सारी बातें रिवील की विराट कोहली ने। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। अनुष्का विराट भाई। हेलो विराट सर। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन और दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन होने के साथ एक इंस्पायरिंग यूथ आइकॉन और एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल भी हैं। And in a recent interview, Virat revealed how his better half Anushka Sharma helped him to become the best version of himself on and off the field and whom he misses the most. Let's check out this story for more details. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा क्रिकेट और बॉलीवुड की एक बेहतरीन पार्टनरशिप की सबसे खूबसूरत मिसाल है। एक एड फिल्म के शूटिंग सेट पर शुरू हुई ये प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है और इसी स्टोरी की शुरुआत को याद किया विराट ने एक खास इंटरव्यू में क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के साथ when he was asked about his first meeting with Anushka. Virat stated that he was joking around with her and that they really connected well और काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2017 में विरुष्का शादी के बंधन में बंध गए। विराट ने यह भी बताया कि अनुष्का सही मायने में उनकी बेटर हाफ है, as she has elevated him as a person in real life and that reflected in his game as well. और उन्हीं की वजह से वो आज इतना कुछ अचीव कर पाए हैं। विराट further replied, I always tell everyone that she has made me realize where I am and what impact I can have through what I do. So she has actually elevated me. I don't know how many levels as a person. And that has actually reflected in cricket as well. I couldn't be more grateful to have her as my life partner. इस साल जनवरी में विराट और अनुष्का की दुनिया में आई बेबी वामिका, जिसे उन्होंने अब तक सोशल मीडिया और पापेरात्सी के कैमरे से दूर रखा है। एक फैन के सवाल पूछने पर विराट ने एक लाइव सेशन में कहा था, We have decided as a couple to not expose our child to social media before she has an understanding of what social media is and can make her own choice. इतना सब कुछ हासिल कर लेने के बाद विराट को आज भी अपने पापा के साथ ना होने की कमी महसूस होती रहती है। विराट ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात का दुख भी हमेशा रहेगा कि उनके पापा उन्हें इंडिया के लिए खेलते हुए और उनकी बेटी वामिका को नहीं देख पाए। विराट और अनुष्का दोनों इस वक्त एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इंग्लैंड में हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल से काफी सारी तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं। एंड इट सीम्स विराट्स फोटोग्राफी स्किल्स आर क्वाइट अंडररेटेड। वी जस्ट होप कि हमेशा की तरह विराट और उनकी टीम इंग्लैंड से दिल और मैचेस दोनों जीत कर आए और उनकी और अनुष्का की पार्टनरशिप हमेशा ऐसे ही चलती रहे। Lunch with my
birthday girl and my birthday girl's birth mother who had 23 hours of labor. आज का दिन काजोल और उनके फैंस के लिए है बेहद खास। DDLJ की सिमरन आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना 47th बर्थडे। कैसे शुरू हुई उनके इस खास दिन की तैयारी, किसके साथ काजोल गई स्पेशल लंच डेट पर, जानते हैं काजोल के इस खास दिन के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें इस स्पेशल स्टोरी के साथ। She came, she saw, she conquered, and she still continues to rule the hearts of millions of fans. और ऐसी एक्ट्रेस से सभी दिलवालों को प्यार तो होना ही था। I know that was a really bad one, but still, बॉलीवुड में पिछले 3 दशकों से अपनी एक्टिंग और मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस से ऑडियंसेस को एंटरटेन और एंथ्रॉल करने वाली काजोल आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। And we have got a sneak peek into a special celebration that began since yesterday. Let's take a look. इंडियन सिनेमा की सबसे काबिल, टैलेंटेड और सक्सेसफुल फीमेल एक्टर्स में से एक काजोल आज अपना 47th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस खास मौके को और भी खास बना रहे हैं उनकी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और वो करोड़ों चाहने वाले जिन्होंने काजोल को हर रोल, हर फिल्म में बेहद पसंद किया और प्यार भी दिया है। काजोल के जन्मदिन की शुरुआत भी उनके फिल्मी करियर की तरह शानदार अंदाज में हुई। अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन की एक झलक भी शेयर की, जिसमें वो मल्टी कलर ड्रेस में बहन तनीषा और मॉम तनुजा के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। शेयरिंग द फोटो शी रोट इन हर कैप्शन, trying to fit all 3 expressions in one frame is impossible. Thank you, Tichi, for this wonderful happy pre-celebration. Love you both to bits. Lunch with my birthday girl and my birthday girl's birth mother who had 23 hours of labor. In another picture, Kajol, Tanuja and Tanisha were seen hugging each other. She captioned it as, "The Three Musketeers, always together, us versus them." इससे पहले काजोल को अपनी बेटी नाइसा के साथ मुंबई के एक सैलून के बाहर भी स्पॉट किया गया। Looks like the Bollywood diva was treating herself to some pampering before her special day. And we are sure उनके बेटर हाफ अजय देवगन ने भी कुछ खास सरप्राइज जरूर प्लान किया होगा। चला हवा येऊन द्या, चला हवा येऊन द्या। काजोल और अजय पहली बार 1995 में फिल्म हलचल के सेट पर मिले और फरवरी 24, 1999 में वो शादी के बंधन में बंध गए। ऑल्दो काजोल ने इंटरव्यूज में कई बार कहा है कि अजय देवगन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है एंड शी इवन समटाइम्स हैज टू रिमाइंड हिम ऑफ देयर एनिवर्सरी। बट अजय इज द बेस्ट फादर टू बोथ देयर चिल्ड्रन युग एंड नाइसा। प्यार करती हो मुझसे? भरोसा है मुझ पे? तो बस डोली उठने की देर है। बात फिल्मों की करें तो चाहे वो DDLJ की सिमरन हो, कुछ होता है कि अंजलि, या फिर अपनी फिल्म तानाजी में निभाए गए एक वॉरियर की पत्नी का फियरलेस रोल, काजोल अपनी हर फिल्म के साथ एक्टिंग और परफॉर्मेंस का नया इतिहास लिखती चली गई। लेकिन बॉलीवुड के बादशाह खान शाहरुख के साथ उनकी फिल्मी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। बाजीगर से लेकर फिल्म माय नेम इज खान और दिलवाले तक ये जोड़ी जब भी ऑन स्क्रीन एक साथ नजर आई तो बॉक्स ऑफिस पर राज ही किया। बोथ ऑफ अस हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यस, हैविंग सेड दैट, आई थिंक द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड दोस्ती और आराम से जो हम काम करते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते। एक्चुअली शायद इसलिए ही अच्छा लगता है। I honestly think that I'm probably the only one who can do this. We wish Kajol a very happy birthday and we just hope that 2021 brings her more happiness and smiles. आलिया मैम, आलिया जी, आलिया मैम यहाँ पे। आलिया जी, आलिया जी, आलिया जी, आलिया जी।
आलिया भट्ट एक बार फिर मिलने पहुंच गई नीतू सिंह से। आखिर किस जगह हुई इन दोनों की मुलाकात और किस बात पर नेटिजन्स ने कर दिया आलिया को ट्रोल, जानते हैं इस मेल मिलाप की पूरी कहानी प्लैनेट बॉलीवुड की जुबानी। कहते हैं जब दो लोग एक साथ लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन लेते हैं, इट्स नॉट जस्ट द टू ऑफ देम बट द टू फैमिलीज गेट कनेक्टेड फॉर अ लाइफ टाइम and they start developing care and respect for each other while sharing and celebrating some special moments together. A similar moment was captured when Alia Bhatt came to meet Ranbir's mom, Neetu Kapoor, with some coffee and loads of love. क्यों और कैसी रही ये मुलाकात, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रणबीर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पैंडेमिक और लॉकडाउन ना होता तो उन्होंने आलिया से शादी कर भी ली होती। दोनों के दिल तो मिल ही गए हैं और अब वक्त के साथ इन दोनों के परिवार भी एक दूसरे से काफी कनेक्ट हो चुके हैं। न्यू ईयर्स ईव को दोनों फैमिलीज ने रणथंभौर नेशनल पार्क में मिलकर सेलिब्रेट भी किया था। Even Alia has been a rock-solid support for Ranbir in his happy and trying times, especially after the demise of his father and veteran actor Rishi Kapoor. रणबीर की मॉम नीतू सिंह ने भी रिसेंटली अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से एक फैमिली फोटो शेयर की थी, which she captioned as My World, और इस तस्वीर में आलिया भट्ट भी शामिल थी। और अब नीतू जी इसी खूबसूरत दुनिया के लिए सपनों जैसा घर बना रही हैं मुंबई में, एज द ड्यूओ हैड अराइव्ड एट द अंडर कंस्ट्रक्शन कृष्णा राज बंगलो टू टेक स्टॉक ऑफ इट्स प्रोग्रेस। इस मुलाकात के दौरान नीतू सिंह और आलिया के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों के कुछ देर साथ रहने और साइट इंस्पेक्ट करने का वीडियो पापरात्सी ने कैमरा में कैद कर लिया है। In the video, we can see Alia hugging Neetu ji and then walking towards the gate. While Neetu ji was clad in a blue top with light blue denim jeans, जबकि आलिया एथनिक कुर्ता पहने हुए काफी सिंपल लुक में नजर आई, जिसके लिए कई नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल भी कर दिया। On the work front, Neetu Kapoor is gearing up for the release of her comeback project Jug Jug Jio, while Alia's Gangubai Kathiawadi, directed by Sanjay Leela Bhansali, is all set to release. Besides this, Alia also has Brahmastra and RRR with director S.S. Rajamouli. We wish both of them all the very best for their upcoming projects. यो हनी सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ फिजिकल और मेंटल अब्यूज का कोर्ट केस। हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने लगाया उनपे घरेलू हिंसा करने का इल्जाम और बदले में मांगा 10 करोड़ का मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। जानते हैं सारे सवालों के जवाब इस स्पेशल स्टोरी के साथ। रैपर सिंगर यो हनी सिंह एक बार फिर खबरों में है, but this time it's not for his latest trending song or catchy lyrics, but for some serious allegations levied against him by his wife Shalini Talwar. हनी सिंह पर उनकी वाइफ शालिनी ने लगाए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के इल्जाम and she has demanded a hefty compensation as well. We've got more details covered with this story. हर बार अपने फैंस और म्यूजिक लवर्स को सुपरहिट गानों का म्यूजिकल तोहफा देने वाले रैपर सिंगर हनी सिंह पर धोखा देने के साथ फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज के भी इल्जाम लगाए हैं उनकी वाइफ शालिनी तलवार ने। In a recent turn of events, शालिनी के लॉयर ने रिसेंटली दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में हनी सिंह के खिलाफ केस फाइल किया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, reportedly seeking compensation of 10 crores for perpetrating domestic violence on her. शालिनी और हनी सिंह की शादी साल 2011 में हो गई थी, लेकिन हनी ने ये बात कभी पब्लिकली बाहर आने नहीं दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस बात का उनके करियर पर कोई असर पड़े।
और कुछ साल पहले जब उन्होंने अपने वेडिंग पिक्चर्स सोशल मीडिया पर गलती से पोस्ट किए थे तो उन्हें फिजिकली असॉल्ट भी किया गया था। शालिनी का यह भी कहना है कि हनी सिंह ने उन्हें ना सिर्फ फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया है, but she also claimed that the singer had multiple extramarital affairs. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि उन्हें और उनके फैमिली को बहुत वक्त से परेशान किया जा रहा है और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा and she had to seek medical help for the same. She has requested the court to order the singer to pay a rent of rupees 5 lakhs every month to enable her to live by herself and not remain dependent on her widowed mother. अब हनी सिंह पर लगाए गए इल्जाम किस हद तक सही हैं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा and we'll make sure we keep you updated with all the recent developments of this story. तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। टेली स्टोरीज की दुनिया बिल्कुल हमारी जिंदगी जैसी है। कभी सेलिब्रेशंस तो कहीं नए मेहमान, कहीं नई शुरुआत तो कभी बदलता हुआ रूप और रंग। हर रोज कोई नई बात या फिर कहानी में नए किरदार, लेकिन द शो ऑलवेज गोज ऑन और हम हर बार इस दुनिया के इंटरेस्टिंग कहानियां लेके आते हैं खास आपके लिए। लेट्स टेक अ लुक। कपिल शर्मा जल्द कम बैक करने वाले हैं अपने कॉमेडी शो के नए एपिसोड्स के साथ और रिपोर्टेडली उनके पहले गेस्ट होंगे नन अदर देन खिलाड़ी अक्षय कुमार। और इस बात को खुद अक्षय कुमार ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कपिल शर्मा की बेस्ट विशेस का जवाब देते हुए कंफर्म कर दिया। कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार की अगली फिल्म बेल बॉटम के ट्रेलर की तारीफ करते हुए लिखा, Beautiful trailer at Akshay Kumar Paji, starstruck, congratulations and best wishes to the entire team of Bell Bottom। जिसके जवाब में अक्षय कुमार ने लिखा, जैसे पता चला शो पर आ रहा हूँ, बेस्ट विशेस भेज दी, उसके पहले नहीं, मिलकर तेरी खबर लेता हूँ। अब व्यूअर्स को इंतजार है तो कपिल शर्मा के इस कमबैक एपिसोड का, क्योंकि सबकी खिंचाई करने वाले कपिल शर्मा की खबर तो अक्षय कुमार ही ले सकते हैं। टीआरपी रेटिंग्स के शिखर पर चल रहे टेली सीरियल अनुपमा की कहानी हर एपिसोड के साथ और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और अनुपमा की मुश्किलें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। इस सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में पाखी एक बार फिर अनुपमा से बहुत रूडली बिहेव करते हुए नजर आएगी और वो अनुपमा से अपने स्टेज परफॉर्मेंस के वक्त आने के लिए मना कर देगी। काव्या भी पाखी को अनुपमा से दूर ले जाने की ही कोशिश करेगी, लेकिन क्या वो अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? ये बात आने वाले एपिसोड्स में मालूम होगी एंड वील मेक श्योर दैट खबर और सारी अपडेट्स आप तक वक्त पर पहुंच जाएंगे। गौहर खान अपना हर काम और कही हुई बात बेबाक और बिंदास अंदाज में पूरा करती हैं, फिर चाहे बात उनकी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स की हो या फिर उनको पूछे गए सवालों का जवाब देने की। शी इज ऑलवेज हैड अ सैवेज रिस्पॉन्स। रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हुए उन्होंने उन सारे बेतुके सवालों के जवाब दिए जो शादी के बाद उनसे पूछे जा रहे हैं। And these questions were related to having kids, working after marriage and not living with in-laws। उम्मीद है इस वीडियो के बाद ऐसे कई सवाल पूछने वालों को अपने सारे जवाब सही तरीके से मिल गए होंगे। More power to you, गौहर खान। अर्जुन बिजलानी ने अनुष्का सेन को भेजी जन्मदिन की खास बधाई। कई पॉपुलर टेली सीरीज में एज अ चाइल्ड एक्टर काम कर चुकी अनुष्का सेन फिलहाल स्टंट बेस्ड रियलिटी शो में डेयरिंग स्टंट्स करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी शो की शूटिंग के दौरान को कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी से उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। अर्जुन बिजलानी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अनुष्का सेन को विश करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे बेबी गर्ल, कीप शाइनिंग। जिसे रिप्लाई करते हुए अनुष्का सेन ने कमेंट किया, Thank you, Mr. Bijlani. Thank you for taking care of me in Cape Town and your yummy hot chocolate. We wish Anushka Sen a very happy birthday and may she have a great and successful 2021. सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी, किरदार और उन्हें निभाने वाले कलाकार वक्त के साथ काफी ज्यादा बदल गए हैं। कुछ ऐसे ही बदले हुए अंदाज में नजर आ रही हैं सीरियल में सोनू का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस निधि भानुशाली। निधि भानुशाली ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपना हेवी मेकअप वाला लुक शेयर करते हुए लिखा, Your mind is a stream of colors extending beyond our sky, a land of infinite wonders, a billion light years from here now, light my love। लेकिन फैंस को इस लुक पर भी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू के किरदार की याद आ गई। Teasing the actress, a social media user wrote, ये सब टप्पू ने ही सिखाया होगा। Another one commented on similar lines and wrote,
ये जरूर उस टप्पू की शरारत होगी। निधि भानुशाली अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी ही ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं and she manages to stun and surprise her fans and followers every time. Well, folks, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. My name is Manish, and I'm signing off, saying ciao.